जी। निशा जी, जो घटना हुई है दुखद घटना है। और जो ये कहे थे कि मेरी मेरी सोच बहुत अलग होती है, जो कानून के दायरे में होगी वही बात कहूंगा मैं। ये नहीं है कि मेरी पार्टी के हिसाब से कहूंगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये साफ कर दूं। चलिए, देखिए, 5 बार विधायक रहना, 1 बार MP रहना, 2 बार उनके विधायक रहना, तो ये माफियागिरी का इनको लाइसेंस किसने दे दिया था? पहला सवाल। ये चीज जो है ना, जब आदमी कोई विधायक बनता है, प्रतिनिधि बनता है, तो कोई सत्ता पक्ष होती है और विपक्ष में होता है, तो इसमें मुकदमे लगाए जाते हैं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। और खास तौर से बदले की राजनीति होती है। मैं उत्तर प्रदेश से रहने वाला हूँ, मुझे एक एक चीज के बारे में मालूम है। जिले के बारे में मालूम है। बहुत से ऐसे नाम है मेरे पास भी, 17 ऐसे नाम है जो लिस्ट घूम रही है। मैं उनमें से बता सकता हूँ कि किसी के पास 80 मुकदमे, उनके क्यों नहीं है? हमारी पार्टी में भी है। लेकिन सच बोलने के लिए हिम्मत चाहिए। लेकिन सुनने वाला कौन है? आज हम कहेंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहाँ है? सरकार कहाँ है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही नहीं है। अटल जी के जमाने में जरूर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी। आज मोदी जी की सरकार है या योगी जी की सरकार है? भारतीय जनता पार्टी कहाँ है? क्या बात है, बताइए आप। किसी में ये हिम्मत नहीं होगी कहने की? अरे मैं देखिए, भाजपा से हूं तो मैंने अपना ईमान नहीं बेच दिया है। मैं एक सच्चा कार्यकर्ता हूं और हक और सच बोलने के लिए जान दे सकता हूं, लेकिन उसको मैं दबा नहीं सकता। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन किसी के अंदर ये हिम्मत होनी चाहिए। सरकार कहाँ है बीजेपी की? अटल जी के जमाने में थी, वास्तव में बीजेपी सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। आज नहीं है। आज लोग जो है सिर्फ एक ही नाम बोलते हैं, या तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री है योगी जी। तो मैं कहूंगा जितने प्रदेश है इसके अंदर, तो जो CM है वो अपने नाम से सरकार चलाए, पार्टी के नाम ही खत्म कर दिया जाए। जनता के लिए कहां सरकारें चल रही है? या तो गुंडों के लिए या नेताओं के लिए। एक जिसकी औकात छप्पर डालने की नहीं है, उसके पास 5 लाख रुपए की पिस्टल कहां से आ गई? क्या इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं है? मैं लिख के देता हूं कि पुलिस का सबसे बड़ा फेलियर है। और मैं गारंटी से यह भी कहता हूं कि शायद महाराष्ट्र की पुलिस होती, चाहे वो 17 के 17 पुलिस वाले मारे जाते, लेकिन अपराधी को नहीं मरने देते। यह मैं कहता हूं, हिंदुस्तान के अंदर महाराष्ट्र की पुलिस 1 नंबर है, दुनिया के 1 नंबर है। चाहे वो सारे के सारे मारे जाते, लेकिन उनके ऊपर गोली नहीं चल सकती थी जो जिनकी सुरक्षा कर रहे थे। मैं इस बात पर सवाल उठाता हूं कि सबसे ज्यादा पुलिस पर सवाल उठना चाहिए। सरकार तो छोड़िए, आप सरकार की बात नहीं है, लेकिन पुलिस की मिली जुली से ये सब कुछ हुआ है। इसमें बड़े अधिकारी शामिल है, उनकी भी जांच होनी चाहिए। कौन कहेगा? हो सकता है कल मुझ पर भी कार्रवाई हो पार्टी में, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं सच बोलने के लिए अपनी बात बंद नहीं कर सकता, क्योंकि आदमी को मरना भी है। मरने के बाद आदमी को सोचना पड़ता है कि आप भगवान को मानो, ईश्वर को मानो, अल्लाह को मानो, उसके सामने भी आपको जवाब देना पड़ेगा कि आपने ये बात सुनी थी तो आपने सच क्यों नहीं बोला। हर आदमी का फर्ज बनता है कि सच बोलना चाहिए। सरकार का बिल्कुल फेलियर है, और खासतौर से पुलिस वालों की मिली जुली भगत से ये हुआ है। पहले से तैयारी की गई थी। मुझे एक एक चीज के वहां से वीडियो आए, मैं आपको भी भेज सकता हूँ। वहां से पुलिस पहले गई है और उसके बाद सबको वहां से हटाया गया है, और पुलिस ने जानबूझ के करवाया है। बिल्कुल बिल्कुल कह सकता हूं मैं, पुलिस की मिली जुली भगत है। सरकार की मैं कहूंगा बिल्कुल। जब सर देखिए निशा जी, आप बीच में बोल देंगी, फिर बात अधूरी रह जाती है। चलिए, अच्छा बात जब बोल लीजिए, आज आपकी बात सब सुनेंगे, बोलिए। मैं देखिए, मुझे मेरी कौम के लोग भी गाली बकते हैं, मैं जानता हूं उस बात को। मुझसे कहते हैं जानबूझ के कि आप ऐसी पार्टी में हो, लेकिन जब बात आती है तो सुननी भी पड़ती है। लेकिन सच बोलने की हिम्मत रखनी चाहिए। पुलिस का जानबूझ के कराया हुआ काम है। वहां के लोग कह रहे हैं, जिस मोहल्ले में खड़े हुए थे, कि वहां से पहले पुलिस की 2 गाड़ियां आई है, सबको हटाया गया है। उसके बाद में अतीक और उनके भाई को लेके आई है। उसके बाद में एक ही गाड़ी के अंदर पुलिस वाले आते हैं, पहले उनको लाया जाता है अलग सादा वर्दी में, और आई कार्ड होते हैं उनके पास प्रेस के। क्यों? ये क्या मतलब था? इसका मतलब है जानबूझ के हम कह रहे सरकार पे भी है, सरकार का भी हाथ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, या विपक्ष का भी हाथ हो सकता है। हाथ तो जब होगा जब पुलिस के सामने हुआ है। 17 लोग होने के बाद में गोलियां चल गई, बड़े ताज्जुब की बात है। मैं फिर कहता हूं, फकर के साथ जब महाराष्ट्र की पुलिस होती तो एक गोली नहीं चल पाती वहां, चाहे वो 17 के 17 पुलिस वाले मारे जाते, लेकिन मुलजिम को मरने नहीं देते। ये चैलेंज के साथ कहता हूं मैं, यह तारीफ करनी चाहिए कि महाराष्ट्र की पुलिस दुनिया के नंबर 1 नंबरों में से है। मैं सच्चाई है कि सबको बोलना चाहिए। बात यह नहीं कि अपराधी था या नहीं था, लेकिन जो हुआ है वो गलत हुआ है। जो एनकाउंटर का चलन चल गया है, बहुत गर्व के साथ आप लोग कहते हैं, आपकी पार्टी कहती है कि अपराधी